हेलो दोस्तों, एजुकेशन उदित चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों का प्रैक्टिस सेट 6 होगा। तो चलिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना है? इसका जो आंसर होगा बी टी रविशंकर। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई है? इसका जो आंसर होगा डी पुर्तगाल। हाल ही में वो प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? इसका जो आंसर होगा सी असम। लव पेरिज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया है? इसका जो आंसर होगा बी फ्रांस। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? इसका जो आंसर होगा सी राजस्थान। 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? इसका जो आंसर होगा बी कैच द रेन। विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका जो है आंसर होगा सी आई एम एन आई विल। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? इसका जो आंसर होगा सी दलाई लामा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? इसका जो आंसर होगा डी उत्तराखंड। फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? इसका जो आंसर होगा सी बहरीन। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? इसका जो आंसर होगा बी अनामिका को जो हिंदी पुरस्कार साहित्य से प्रदान किया गया है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुघाट परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है। यह किस नदी पर निर्मित है? इसका जो आंसर होगा बी धौलीगंगा। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? इसका जो आंसर होगा बी उत्तर प्रदेश। मार्च 2021 में जारी आर्थिक सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका जो आंसर होगा डी 121वां जो है स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? इसका जो आंसर होगा सी नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका जो आंसर होगा डी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों ए मातम वेंकटराव। जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों पहला, भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, ये सत्य है। और दूसरा, भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। और जो है तीसरा, भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कीनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं। तो इसका जो आंसर होगा डी पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है? इसका जो आंसर होगा सी ऑस्ट्रेलिया।
कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों बी, मिताली राज जो है 10,000 रन बनाने वाली प्रथम महिला बनी है। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? इसका जो आंसर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश। मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? इसका जो आंसर होगा ए, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? इसका जो आंसर होगा सी, एस्ट्रो लॉन्च। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है? इसका जो आंसर होगा ए, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? इसका जो आंसर होगा ए, नोजोमी ओकुहारा। अगला क्वेश्चन है, 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका जो आंसर होगा डी, बेंगलुरु में जो है बागवानी मेला का आयोजन किया गया है। फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? इसका जो आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। हाल ही में जारी ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? इसका जो आंसर होगा सी, रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? इसका जो आंसर होगा सी, लक्षद्वीप। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर रखने की घोषणा की है। इसका जो आंसर होगा ए, नर्मदापुरम। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? इसका जो आंसर होगा डी, अमेरिका। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? इसका जो आंसर होगा डी, डेनमार्क। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों बी, विश्व पर्यटन संगठन। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? इसका जो आंसर होगा डी, भव्यालाल को जो है नासा में जो है प्रमुख बनाया गया है। हाल ही में किस देश ने काजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आकृतिक निगरानी उपग्रह आकृतिका M को लॉन्च किया है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों सी, रूस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसका जो आंसर होगा डी, दक्षिणी कोरिया। किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? इसका जो आंसर होगा बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हाल ही में विष्णु नारायण नमूद्री का निधन हो गया। वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? इसका जो आंसर होगा सी, मलयालम। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की है?
इसका जो आंसर होगा बी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल स्मिथ चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? इसका जो आंसर होगा सी डेनमार्क। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है किस चीज़ से? इसका जो आंसर होगा ए टीकाकरण के विस्तार से जो है 3.0 का संबंध है। हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? इसका जो आंसर होगा सी फ्रांस। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? इसका जो आंसर होगा ए महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई है? इसका जो आंसर होगा ए पंजाब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? इसका जो आंसर होगा ए स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है? इसका जो आंसर होगा बी महाराष्ट्र। हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लो लीडर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का उद्देश्य है? इसका जो आंसर होगा सी समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। अगला क्वेश्चन है, कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य बजट 2021-22 में है? इसका जो आंसर होगा बी 16.5 लाख करोड़। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका जो आंसर होगा सी 74% कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो इसका जो आंसर होगा सी सेविंग लाइट्स एम लवलीहुड्स। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।